विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उनका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम। और क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर की। विद्यार्थियों बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर की। यह पेपर दिनांक 6 मई 2026 को हुआ है। कब हुआ है? 6 मई 2026 को हुआ है। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर के अंदर हुआ है। विद्यार्थियों फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष का पेपर है। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स का पेपर है यानी क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम है। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, अंग्रेजी भाषा और भारतीय संस्कृति इस पेपर का नाम है यानी इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन कल्चर। यह पेपर रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। पर यह पेपर रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर के साथ साथ मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले सभी यूनिवर्सिटीज और सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों पेपर दिनांक 6 मई 2026 को हुआ है। यहां पर हम बीए फर्स्ट ईयर के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तो यह पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि सभी का सिलेबस एक जैसा है और सभी में प्रश्नों का पैटर्न एक जैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों पहले पेपर में बात कर लेते हैं। यहां पर बीए फर्स्ट ईयर का पेपर है, इसमें दिया हुआ इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। यहां पर हम देखेंगे इस पूरे पेपर को 2 घंटे का पेपर रहेगा और पेपर 100 मार्क्स का है। कितना? 100 नंबर का पेपर है और यह पेपर कितना 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। इस पूरे पेपर को 3 सेक्शन में क्लासिफाइड किया गया, डिवाइड किया गया। सेक्शन ए में दिया हुआ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 5 प्रश्न आपको यहां पर करना होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। गिव सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहां पर स्टोरी, कोस्ट और ग्लैरी का आपको सिनोनिम्स बताना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न एंटोनिम्स का दिया हुआ, एंड, फाइंड और लाइक का एंटोनिम्स बताना है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर डे एंड द राइटर ऑफ द स्टोरी। इन सब प्रश्नों के उत्तर में वीडियो के सेकंड सेगमेंट में आपको बताऊंगा। पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। पांचवा प्रश्न है, व्हाई इज द बुक नेम्ड सुंदरकांड। उसके बाद सेक्शन बी में चलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहां पर आपको टोटल 5 प्रश्नों को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का रहेगा। तो इस तरीके से 40 नंबर का आपका ये सेगमेंट रहेगा सेक्शन बी वाला। यहां पर दिया हुआ पहला प्रश्न, डिस्कस हाउ द पोएम एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सोशल फ्रेगमेंटेशंस इन इंडियन सोसाइटी। सेवंथ क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ विवेकानंद प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस यूनिवर्सिटी एंड इट्स फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस। आठवां प्रश्न, एग्जामिन द कैरेक्टर्स ऑफ हनुमान इन सुंदरकांड as the ideal devotees and hero. How does his portrayals combine human virtues with the divine power? नौवां प्रश्न है, read the following passage carefully and answer the questions. एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ना होगा और आंसर निकालना होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है, डिफाइन जेंडर इन नाउन्स एंड एग्जांपल इन द 4 टाइप विद एग्जांपल। 11वां प्रश्न है, राइट डज ए.एल. भाषम राइटर अबाउट द एंशिएंट इंडिया इन द लेसन द वंडर दैट वाज इंडिया। सेक्शन सी के पास आते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 प्रश्न आपको हल करना है यहाँ पर और 15 नंबर का एक प्रश्न है। आपके कॉलेजों में, आपकी यूनिवर्सिटी में इसका पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, किंतु प्रश्न यहाँ जो बताए गए उसमें से प्रश्न आने की संभावनाएं भरपूर रहेगी। राइट एन एसे अबाउट द 200 वर्ड्स ऑफ एनी 2 फॉलोइंग्स। किसी भी 2 पर आपको क्या लिखना है? ऐसे लिखना है। A day in the life of college student, उसके बाद the importance of the healthily eatings or life in the 21st century and adventurous holidays। 13वां प्रश्न है, write a letter to your father telling him about your progress in studies। उसके और में दिया हुआ, write an application to the principal of your college for an early refunds of your caution money। उसके बाद डुएस डायरेक्ट भी दिए हुए हैं, यहाँ पर लगभग 7-8 डुएस डायरेक्ट दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना होगा। तो विद्यार्थियों प्रश्न पत्र हमने देखा, अब हम इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो विद्यार्थियों सॉल्यूशन की तरफ हम आपको लेकर आ रहे हैं। स्क्रीन पर आपको पूरा बोर्ड क्लियरली दिखाई दे रहा है और इस सॉल्यूशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं।
विद्यार्थियों को खास बात, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं एक नंबर आपको यहां बता देता हूं, उस नंबर पर आप अपना पेपर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 77 250 44 325, ये नंबर आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए। नंबर क्या है? नंबर है 77 250 44 325, इस नंबर को आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए। और जब भी आपके यूनिवर्सिटी में आपका पेपर होता है, आपके कॉलेज में पेपर होता है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें पेपर भेजने का कष्ट करें, ताकि उसका सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दें, जिससे मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को एक मदद मिल सके। विद्यार्थियों, अब चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहां पर आते हैं हम लोग पार्ट ए यानी सेक्शन ए में आते हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न है और टोटल 5 प्रश्न करना है। दिया है पहला प्रश्न, गिव सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। अब यहां पर जो सिनोनिम्स बताना है इनके, तो सबसे पहले स्टोरी का दिया हुआ है, तो स्टोरी का क्या हो जाएगा? स्टोर का हो जाएगा यहां पर स्टोर, तो टेल, नैरेटिव और अकाउंट हो जाएगा। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट का होता है प्राइस, वैल्यू और एक्सपेंस हो जाएगा। गैलरी की बात करें तो स्टेयर गेज और स्क्रॉल हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन एंटोनिम्स का पूछा गया है, तो एंटोनिम्स का क्या हो जाएगा? तो एंटोनिम्स का एंड का बिगिनिंग हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। फाइंड का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लाइक का डिसलाइक और हेट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हु आर द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर डे एट द राइटर ऑफ द स्टोरी। तो स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर डे, प्रोटोगोनिस्ट द एस्ट्रोलॉजर और राइटर है आर के नारायणन। याद रखिएगा इस प्रश्न को। चौथा प्रश्न, हु इज द ऑथर ऑफ द वेयर इज द माइंड इज विदाउट फेयर। तो ऑथर हो जाएंगे आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, व्हाई इज द बुक नेम्ड सुंदरकांड। सुंदरकांड जो हमारी पुस्तक है, हमारे रामचरितमानस का एक भाग है सुंदरकांड, उसका नाम सुंदरकांड ही क्यों रखा गया है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो द नेम सुंदरकांड कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सुंदरा व्हिच मींस ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल और नोबल। इट इज वन ऑफ द सेक्शन of the epics रामायण traditionally attributes to वाल्मीकि। जो वाल्मीकि रामायण है उन्होंने हनुमान जी को समर्पित करने के लिए, या कहे तो भगवान श्री राम के भक्त को समर्पित करने के लिए एक अलग से पार्ट की रचना की, जिसका नाम है सुंदरकांड। है तो रामचरितमानस या फिर हम कह सकते हैं रामायण का हिस्सा है वो। There are the several interpretations of why this part is called सुंदरकांड। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कुछ हम यहां पर बता रहे। फोकस ऑफ ह्यूमन्स ब्यूटीज, हनुमान्स ब्यूटी, इनर एंड आउटर। हनुमान जी की जो सुंदरता है, सुंदरता का मतलब यह नहीं कि यह व्यक्ति देखने में कैसा है, मैं देखने में कैसा हूं, ये सुंदरता नहीं है। सुंदरता का मतलब है हनुमान जी की आंतरिक और बाह्य सुंदरता, मतलब वो सोचते कितना पॉजिटिव है, सबसे बड़ी बात है ये। उसके बाद में उनकी सोच के साथ साथ में वो क्या क्या कर सकते हैं। तो सुंदरकांड में वो कहां चले जाते, वो पूरे समुद्र को लांग कर वो श्रीलंका या लंका के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद सीता एज सुंदरी द ब्यूटी वंस, वहां पर सुंदरकांड में माता सीता का भी उल्लेख किया गया है और उनकी सुंदरता का भी उल्लेख किया गया है। वैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारी माता की सुंदरता का उल्लेख हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माता तो वैसे सुंदर होती है। तो यहां पर सीधा सा कह रहे सीता एज ए सुंदरी, उसके अंदर जो लिखा हुआ वर्ड वहां की बात कर रहा हूं। ब्यूटी ऑफ द इवेंट्स एंड द मैसेज, खास बात है वहां पर जो इवेंट्स हुए हैं उस कांड के अंदर, सुंदर कांड के अंदर, उसमें कितनी सुंदरता है और उसमें कितना बढ़िया सा बताया गया मैसेज वो है। और ट्रेडिशनल बिलीव्स अबाउट द हनुमान्स नेम, और हनुमान का जो नाम है वो ट्रेडिशनली बड़ा अच्छा सा नाम है। तो ये कुछ कारण रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में यहां पर आपको 5 प्रश्न करना है, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है। पहला प्रश्न, डिस्कस हाउ द पोएम एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द सोशल फ्रेगमेंटेशन इन इंडियन सोसाइटी। इन रविन्द्रनाथ टैगोर's poem Where the Mind is Without Fear, the poet addressed socially fragmentations by inward meanings, nations that the unified and the intellectual liabilities. The metaphor of narrow domestic wall, the core of the Tagore's critique of social fragmentation lies in the phrase narrow domestic wall. Social barrier की बात करें तो this wall represent the divisions created by caste, creed, religions, language and race. Fragmentation की बात करें तो Tagore suggests that these man-made barriers break the words and especially Indian society of his time into small isolated fragments. उसके बाद बात करें mental और confinements की बात करें तो these divisions are the not just physical, they are the mental constructions that prevent people from the sharing the common humanities in the other leading to
judice and the stanchions, addressing the problems. The poem argues that for a countries to achieve true freedoms. उसके बाद बात करते हैं unity through the truth. Tagore calls for the word where words comes to from the depth of truth, implying that the honesty, communications, and shared values can bridge social gaps. The power of reason. He described the clear streams of the reason losing its way in the deserts, sense of dead habits. This dead habits refers to the outdated superstition and the social norms that keep the society divided. Universal progress की बात करें तो by striving for the perfections through tearless strivings, that poet suggests that the society focused on the collective growth, that the increments will the naturally dissolve the barriers of fragmentation. अगला प्रश्न आता है, explain how Vivekanand present the concept of religious university and the philosophically foundations. अगला प्रश्न है, तो स्वामी विवेकानंद कॉन्सेप्ट रिलीजियस universalism was not about the creating a new sets of the single word government of faith. Instead, he is presented it is the scientific and the philosophical framework where all extrinsic religious could coexist as the diverse path toward the same ultimate truth. His presentations of his concept most famously at the 1893 parliaments of the religions rest on several key philosophical पिलर्स की बात की गई है, यूनिटी इन वेराइटीज की बात की गई है. तो विवेकानंद आर्ग्यूड्स दैट यूनिवर्सल रिलीजन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, वी सिंप्लीफाई फेल टू perceives it because we focus on extremely rituals rather than the internal essence. The analogy to of the light, just as the same while light presents through the different colored glasses and appears different in the same divine truth passes through the different cultures and the temperaments taking the form of the various religions. फिलोसॉफिकल बेस की बात करें तो दिस इज अ रूट इन द ऋग्वेदा. उसमें एक बात आती है, एकम सत्य विप्रा बहुदम वदंती. ट्रूथ इज वन दैट द सेज कॉल्स इट इज अ वेरियस नेम. सत्य एक है किंतु उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं. द थ्योरी ऑफ द स्था. He recognized the human temperaments are the diverse, a concept of God and appeals to the intellectual man, not the appeals to the emotional prescience. उसके बाद पर्सनलाइजेशन फेथ की भी बात वहां पर की गई है और फाउंडेशन की भी बात की. द फोर्थ इज योगा, द प्रैक्टिकल फाउंडेशन की बात की गई है. तो यहां पर आता है जन्म योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा और राज योगा. ठीक है, तो ज्ञान, भक्ति, कर्म और राज की बात होती है और टेम्परामेंट यहाँ पर दिए हुए, ये सभी टेम्परामेंट उसके दिए हुए हैं. तो चलते आगे अगले प्रश्न की तरफ यहां से निकलकर. एग्जामिन द कैरेक्टर्स ऑफ द हनुमान इन द सुंदरकांड. करेक्ट, एग्जामिन द कैरेक्टर्स ऑफ हनुमान इन द सुंदरकांड एज द आइडियल डिवोटेड्स एंड हीरोज. हाउ डज हिज पोर्ट्रेयल्स कंबाइन ह्यूमन विट्रेस विद द डिवाइन पावर. तो सुंदरकांड में जो हनुमान जी के बारे में बात किया गया वो हम यहाँ पर इस प्रश्न को समझते हैं. यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट्स के जरिए हमने इसको समझाया ताकि मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड से आगे घिस सकूं. इन द सुंदरकांड हनुमान पोर्ट्रेट्स एज द महावीर, द ग्रेट हीरो एंड प्रणम भक्ता, द सुप्रीम डिवोटेड. His characters serves as the bridge between the moral and the divine. उसके बाद आगे दिया हुआ demonstrating that extraordinary powers is the most effective when the governed by the humility and purpose. The ideal devotees यानी भक्ति. हनुमान जी के खास बात थी कि वो क्या थे, राम भक्त कहलाते थे. इसके अंदर वही दिया, heroism is the entirely derivatives of the attributes, all his strength to his devotions to Rama, his status as the ideal devoted as the defined by total selfness. Unlike other heroes who seeks glory of the kingdom, Hanuman's only the motives of service. हनुमान जी में सेल्फिश नहीं थी, वो सिर्फ राम भक्त कहलाए. ह्यूमिलिटी सक्सेस,
उनसे क्या सीखने को मिलती है? मानवता सीखने को मिलती है, जिससे व्यक्ति क्या हो सकता है? अपनी सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। यहां पर वो दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ अगला कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की बात हुई है यहां पर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आता है द आइडियल हीरो, शक्ति एंड युक्ति। हनुमान रिप्रेजेंट द परफेक्ट ब्लेंड्स ऑफ फिजिकल पावर एंड द इंटरक्यूलर ब्रिलियंस। अब बात करें यहां पर इंटेलिजेंस की, बात करें यहां पर, तो उनके जैसा इंटेलिजेंट भी आपको इस पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद कंबाइनिंग ह्यूमन वर्चुअस विद द डिवाइन पावर, उनके अंदर पावर भी बड़ी थी क्योंकि उन्होंने सिद्धियां अर्जित कर रखी थी। ध्यान रखिएगा, डिवाइन पावर मतलब सिद्धि, एनिमा, महिमा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर धर्म के रास्ते पे चलने वाले थे, कौन? हनुमान। उसके बाद डिप्लोमेसी एंड स्पीच की भी बात, डिप्लोमेसी के मामले में बड़े शानदार, यदि आपको सीखना है तो हनुमान जी से सीखिएगा डिप्लोमेसी। और स्पीच के मामले में भी सीखना है तो कहां क्या स्पीच बोलना है, कहां क्या करना है, वो भगवान हनुमान से यानी राम भक्त हनुमान के जीवन से आप सीख सकते हैं। उसके बाद तो ये लॉयल्टी की बात करें तो ईमानदार, हनुमान जैसा ईमानदार इस संसार में नहीं हो सकता। तो इन सब पॉइंट को जोड़कर आप अपने आंसर को तैयार कर सकते हैं। फिर एक पैसेज आया था, ठीक है। इस पैसेज का यहां पर लिया, द ग्रेट बैरियर रिफर्स टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, द कंपोज ऑफ द वर्ड 2900, ऐसा कुछ अंतिम पैसेज आया था। इस अंतिम पैसेज को आप देख सकते हैं। और ये अंतिम पैसेज के आंसर में हमने यहां पर दे रखे, वेयर इज द रिवर लोकेटेड, तो कोरल सी हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द रिवर मेड ऑफ, तो कोरल पॉलीपस हो जाएगा। तो ये आंसर आप देख सकते हैं इसके, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लीजिए इसके, ठीक। 10वां प्रश्न है, डिफाइन द जेंडर इन नाउन्स एंड एग्जांपल इट्स 4 टाइप विद एग्जांपल, ठीक है। आपको नाउन बताना है और उसके एग्जांपल बताना है। उसके बाद व्हाट डज द एल भाषम राइट अबाउट द एंसेंट्स इंडिया इन द लेसन द वंडर दैट वाज इंडिया, मतलब एल भाषम का ने जो लिखा था द वंडर दैट वाज इंडिया, इसका भी आपको सॉल्व करना था, सॉल्व करके बताना था। इसके बाद में आता है ऐसे, ऐसे की बात करें तो अ डे इज द लाइफ ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्थ ईटिंग्स, लाइफ इन द 21st सेंचुरी, एडवेंचरस हॉलिडे। इनमें से किसी दो के ऊपर आपको निबंध लिखना था। एक लेटर लिखना था, फादर टेलिंग हिम अबाउट योर प्रोग्रेस इन स्टडी, मतलब मेरी जो पढ़ाई है उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई उसकी, उसके लिए लेटर लिखना था, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन लिखनी थी प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, और क्वेश्चन मनी के रिफंड के लिए। अब डूएस डायरेक्ट के पास आ जाता हूं। डूएस डायरेक्ट में पहला था, ही यूजुअली गेट अप द 6 in the morning, तो यहां पर हो जाएगा गेट को गेट्स हो जाएगा, ध्यान रखना। यहां पर ही इज पाउंड, तो यहां पर ऑफ आ जाएगा वर्ड। इसमें ही वांट मोर, तो यहां पर ही वांट्स सम हो जाएगा, मोर की जगह सम आ जाएगा। इसमें टेबल इज 4 leg, तो द आ जाएगा, द टेबल इज द 4 leg हो जाएगा। आगे द वर्ड आ जाएगा। दे आर द फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, करेक्ट सेंटेंस करें तो दे आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, तो दे आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, एस लगा हुआ, यहां से एस हट जाएगा। उसके बाद बात करें तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें विथ आ जाएगा। ही वाइफ नेवर एग्री विथ हिम। अगले में देखें तो यहां पर इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में अबाउट आ जाएगा, और यहां पर आई सिंग अ सॉन्ग, तो यहां पर आई हैव संग अ सॉन्ग हो जाएगा। तो ये आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, हमने इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखा। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट की जरूरत बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। एक और आपसे अनुरोध है कि यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैंने आपको शुरुआत में एक नंबर बताया था, नंबर था 77250250 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आपका पेपर हमें भेज सकते हैं। जाते जाते यदि अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। विद्यार्थियों, आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।